पल्लवी, महिलाओं के मुद्दे को लेकर बीजेपी जो आगे बढ़ रही थी वो किस हद तक पहुंच पाई, क्योंकि आपने लगातार इसको कवर किया, इसलिए आप सवाल। और एक और जो सवाल लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं है, और बीजेपी की ये जीत क्या दिल्ली के लोगों की उस कानून व्यवस्था पर मुहर है? क्या उन्हें बेहतर सिक्योरिटी मिल रही है? सवाल फिर कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस को लेकर है कि आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को उतारना हो, या फिर मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल का ये कह देना कि भाई चुनाव के नतीजों के बाद डेप्यूटी सीएम होंगे और वो मुख्यमंत्री होंगे, मनीष सिसोदिया, और अपने बारे में। तो क्या ये भी एक कहीं ना कहीं हार की वजह रही है? देखिए, 2-3 सवाल किए आपने, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि देखिए, जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो ये कहा जाएगा बिल्कुल कि जो जीता है वो सिकंदर है। लेकिन जब भी हम वोटिंग परसेंटेज को देख रहे हैं, सुबह से लेके अब 3-3.5 का वक्त हो गया है और सिर्फ 2% का फर्क रहा है, इससे ये तो माना जाएगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला बहुत कड़ा रहा। लेकिन जो 2-3 आपने मुद्दे कहे, सबसे पहला आपने सवाल किया महिलाओं को लेकर के। देखिए, जो वोट बैंक झुग्गी जे क्लस्टर्स में जो महिलाओं का वोट बैंक था, वही आम आदमी पार्टी मानकर चल रही थी कि वो उनका इंटैक्ट वोट बैंक है, और महिलाएं अगर वो खुलकर वोट करेंगी तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अच्छे नंबर्स में आ सकेंगे। लेकिन जिस तरीके के नंबर्स दिख रहे हैं उसमें ये जरूर लग रहा है कि महिलाओं में भी वोट बटे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, ये परसेप्शन एक सप्लीमेंटरी, क्या ये परसेप्शन, एक तरफ आप महिला सुरक्षा, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, एक मौजूदा मुख्यमंत्री जो खुद महिला है वो कैसे शासन कर रही हैं, लेकिन नतीजों के बाद वापसी केजरीवाल की होगी। क्या ये परसेप्शन जो बीजेपी सवाल कर रही थी वो गया लोगों में, खासतौर पे महिलाओं में? देखिए, बिल्कुल गया, और मैं ये मानती हूँ कि इसके साथ साथ ये भी गया कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है ना, वो महिलाओं को भी समझ में आ रही थी। महिलाओं को क्या चाहिए था? महिलाएं जब भी हम बात कर रहे थे तो वो सड़क, पानी की बात कर रही थी। वो ये कहती थी कि केजरीवाल कहते हैं कि पानी अच्छा देंगे। जहाँ तक आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं मकसूद जहाँ पर CCTV कैमरे नहीं थे, और बार बार महिलाएं ये भी कहती नजर आती थी कि जब वो बार बार कही देते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमें जो है LG काम नहीं करने देने, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर था महिलाओं के मन में कि जब काम नहीं करने दिया जा रहा है और अगली बार भी जीत कर आएंगे तो कहीं ये कहते तो नहीं नजर आएंगे। तो ये भी एक शिफ्ट था। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि देखिए, अर्बन अपर मिडिल क्लास जो है उसकी जो महिलाएं थी, उन्होंने भी जब 2020 में चुनाव हुए थे उस वक्त आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था, लेकिन वो बिल्कुल शिफ्ट कर गया। इस बार वो बीजेपी की तरफ दिखी। और साथ ही साथ जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं हैं, उनमें भी काफी हमें डेंट देखने को मिला। हालांकि बहुत बड़ा डेंट नहीं था, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये कह दें कि सभी महिलाओं को कंफ्यूज कर दिया था, हम 2100 देंगे, हम 2200 देंगे, हम 2500 देंगे। उसी में किसी पार्टी की तरफ ना गया, क्योंकि बीजेपी ने ये डिलीवर किया है। महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में थी, वहां भी ये वादा था कि हम 1000 रुपए प्रति महीना महिलाओं को देंगे, लेकिन वहां दिया नहीं। लेकिन जहां तक मुझसे सवाल करेंगे, और 1.5 महीने में जो मैंने देखा महिलाओं के बीच में, मैंने ये देखा कि महिलाएं ये कहती नजर आई कि 2100-2500 हमें नहीं चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए। ठीक है, बस की यात्रा को लेकर वो लगातार कहते रहे कि ये हमें फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं रवि जहां पर पानी की समस्या बहुत बड़ी थी। गटर का पानी आना, सीवर की प्रॉब्लम होना, सड़कें टूटी हुई थी, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के दिमाग में चीजें सेट हो रही थी। और कई बार महिलाएं मुझे ये तक कहती नजर आई कि 2100 रुपए तो महीने में खर्च हो जाएगा, रोजी रोजगार देना बहुत जरूरी है, रोजी रोजगार हमारे घर में नहीं है। तो ये सारी जो बातें महिलाएं कह रही थी, कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ इशारा कर रहा था। ये मकसूद ये कह सकते हैं कि अभी तक आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी थी, फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, फ्री यात्रा दे दो, बाकी सब चीजें पीछे चली जाएंगी पर्दे के पीछे में। हाँ, नहीं,